हाँ, हा सुबह के ठंडे ठंडे हवा के झोंके से शरीर हो जाए तरोताजा। आहा। हाँ, इस सुबह के ठंडे ठंडे हवा के झोंके को शरीर पर महसूस करते हुए नदी में मछली पकड़ने का आए है मजा ही कुछ और है। हाँ, नदी से मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचकर आज कुछ पैसे जमा कर लूंगा और सोचा है कि आज आरती के लिए एक साड़ी भी खरीद लाऊं। तो आज मुझे थोड़ा ज्यादा ही मछली पकड़नी होगी। अच्छा, अब जाल खींचकर देखता हूं। हाँ, ये नदी शायद मेरे मन की बात समझती है, इसीलिए तो जैसे ही मैंने जाल खींचा, है कई सारी मछलियां एक साथ निकल आई। आज तो बस यही मछलियां ले जाकर मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हाँ, चलो इन्हें बाजार में बेचने की व्यवस्था करता हूँ। हाँ, अरे अरे अरे, वो बड़ी नाव तो मेरी तरफ आ रही है। अरे वो क्या मुझे देख नहीं रहे हैं क्या? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे मैं यहाँ। अरे वो नाव इधर से हटा लो। अरे अरे मैं यहाँ हूँ। अरे अरे वो नाव इधर से हटा लो। अरे 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 टक्कर हो जाएगी। मैं गिर जाऊंगा। हाय 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 हाय, मेरा क्या हो गया? अरे मेरी तो नाव टूटकर पानी में डूब गई। अरे रे, अरे अरे अब मैं क्या करूं? हाय अब मैं कैसे मछली पकड़कर अपना व्यापार करूंगा? कैसे कैसे? हाय 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 हाय। अरे 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 अरे, ये क्या है? अरे अंधा है क्या? तू देख नहीं सकता कि हमारी बड़ी नाव आ रही है? हैं? अरे तू अपनी छोटी सी नाव लेकर आ गया हमारे सामने। ले, अब टूट गई तेरी नाव। अब क्या बोल? अरे आपने ना जानबूझकर किया है मोरल साहब, जानबूझकर किया है। अरे मैं इतना तो हाथ हिला रहा था, आपको चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था। आपने ये काम ठीक नहीं किया। क्या क्या आप मुझे तंग करने के लिए मेरी छोटी नाव तोड़कर आनंद ले रहे हैं? हैं? ज्यादा फालतू की बातें न कर, नहीं तो उतार के जूते मारूंगा। बेशरम कहीं का, एक तो खुद गलती करता है और फिर मुझे गुस्सा दिलाता है, गरम करता है। अब मैं क्या करूं मोरल साहब? अरे अरे मैं अपना घर कैसे चलाऊं? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? एक तो सोच रहा था कि तेरा नुकसान हो गया है, तेरी मदद करूंगा, लेकिन तेरी बातें सुनकर तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। अब तुझे मदद करने से कोई फायदा नहीं है। तू यही पड़ा रह, हमारी नाव छोड़ दे और चल, भाग यहां से, भाग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय आएगा, एक दिन मैं मोरल का घमंड तोड़ कर दिखाऊंगा। हाँ। और एक कांगला, अब क्या तेरा समय खाली है? तो थोड़ा सा मेरा बाल और थोड़ा दाढ़ी कटवा दे। हाँ 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 दिनेश भाई, आओ आओ आओ, आज मैं बिल्कुल खाली हूँ, तुम बैठो, मैं काट देता हूँ, रुको। तो बता दादा, कैसा चल रहा है तेरा समय? अरे क्या बताऊं, समय ठीक नहीं चल रहा है। सारा दिन लकड़ी काटते 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 काटते, अब जो कुछ पैसे मिलते हैं वही बस घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। खुद की इच्छा से कोई काम ही नहीं कर सकता। क्या कहें, सबका यही हाल है दादा। अब देखो, मुझे ही देख लो, सुबह से यहाँ बैठा हूँ बाल दाढ़ी काटने के लिए, लेकिन कोई भी आता ही नहीं है दादा। जो भी आते हैं वो कर्ज लेकर बाल दाढ़ी कटवा जाते हैं और फिर समय के बाद मुझे भूल जाते हैं। अब किससे मांगू पैसे? एक तो समय पे पैसे नहीं देंगे, फिर पैसे देंगे भी तो बड़ी आनाकानी करेंगे। अरे ऐसे कैसे चलेगा दादा, आप खुद सोचो ना। यही तो बात है, किसी भी काम में ना मुझे शांति ही नहीं मिलती।
लोग काम करा लेते हैं और पैसे नहीं देते। ये मैं भी समझ नहीं पाता कि कैसे लोग कैसे हैं, ऐसा कैसे करते हैं। तो दादा, पहले तो तुम लकड़ी से विभिन्न प्रकार की चीजें, डोंगी, नावें बनाते थे, अब वो काम क्यों नहीं करते? अरे तो किसके लिए बनाऊं? अगर कोई कहे तो बनाऊं, नहीं तो ये सब चीजें बनाकर अपना समय क्यों बर्बाद करूं? हैं? हाँ, यह बात भी तुमने सही कही दादा कि आखिरकार बनाए तो बनाए किसके लिए। तो ये बताओ दादा, अब लकड़ी काट कर क्या करते हो? अरे लकड़ी का और भी काम है भाई। मैं इन लकड़ियों को जलाने के लिए बाजार में बेच देता हूँ। अब बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है इसका। अच्छा, अब समझ गया दादा। तो मतलब अब सिर्फ आप लकड़ी ही बेचते हो जलाने के लिए, है ना? और क्या। अच्छा, मानो दादा कभी ऐसा मौका आए कि फिर से तुम्हें लकड़ी से कोई सामान या डोंगी नाव बनानी पड़े, तो क्या करोगे तुम? अरे क्या करूँगा, क्या क्यों नहीं बनाऊंगा। अगर ऐसा मौका आया तो मैं ज़रूर वो काम करके दिखाऊंगा। आखिरकार वो मेरा पसंदीदा काम है। अब लेकिन सवाल ये है कि ये मौका आएगा कहाँ से। इस गांव में कोई इन कामों को ज़्यादा महत्व ही नहीं देता है। धीरे धीरे लकड़ी के सामान से उनका विश्वास भी उठता जा रहा है। अरे दादा, तुमने इन कामों की आदत जो डाली थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन काम को ही भूल जाओ, हैं? भूलने का सवाल ही नहीं। ये कौशल मुझे ऊपर वाले ने दिया है। हाँ, तो चाहे मैं आज करूं या 5 साल बाद करूं, ये काम मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हाँ, मेहनत से कुछ पैसा तो आना चाहिए, ताकि मेरी मेहनत का सही मूल्य तो मिल सके। क्यों? हाँ दादा, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हाँ, अरे गिन्नी, अरे तुम कहाँ चली गई? जल्दी से बाहर आओ। देखो, अरे देखो हमारे साथ क्या हो गया। ये क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से पैर से लेकर सिर तक कैसे भीग गए हो? कहीं गिर तो नहीं गए थे? अरे और मत पूछो गिन्नी, बस ये समझ लो जान बचाकर आ गया, यही बड़ी बात है। तभी तो तुम्हारा पतिदेव आज सामने खड़ा है। क्यों, क्या हुआ फिर? कोई दुर्घटना हो गई है क्या? हाँ गिन्नी, आज नदी में एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया था। सौभाग्य से उस हादसे से बचकर लौट आया। पहले तुम अपने भीगे कपड़े तो निकालो, नहीं तो तुम्हारा शरीर बीमार हो जाएगा। पहले सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि हुआ क्या था। हाँ बताओ, क्या हुआ था, सुनना चाहती हूँ। अरे क्या है कि मैं अपनी डिंगी नाव में मछली लेकर लौट रहा था। अचानक से ये मोड़ल मशाए अपनी बड़ी डिंगी नाव से तेजी से आकर मेरी नाव को जोरदार टक्कर मारते हैं। भड़ाम, मैं तुरंत पानी में नीचे गिर जाता हूं और मेरी नाव टूटकर नदी में डूब जाती है। क्या? हमारी डिंगी नाव भी टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गई। अब हम क्या करेंगे? हाँ गिन्नी, हाँ, अरे तुम रो मत। शायद यही हमारी किस्मत थी। हाँ, ऊपर वाला कुछ न कुछ हमारे लिए रास्ता बनाएगा। तुम इतना निराश मत हो, जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। मैं हूं ना, निराश मत हो गिन्नी, निराश मत हो। मैं समझ गई हूँ, वो मॉडल जरूर हमारी खुशहाली से जलता था, इसलिए ये काम किया। हम लोग उसके पास काम नहीं करते, खुद अपनी छोटी डिंगी नाव से मछली पकड़ने जाते थे। उससे ये सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने जानबूझकर हमारी नाव को टक्कर मारकर तोड़ दिया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो मॉडल मुझे मारने की धमकी देता है, बोलता है जूते मारेगा। बड़ा आया कहीं का। इस मॉडल के कारण लगता है अब इस गांव में अच्छे से रहना मुश्किल हो गया है। नहीं जानती उसकी ये बदमाशी कब खत्म होगी। हाँ, अरे धैर्य रखो गिन्नी, धैर्य रखो। एक ना एक दिन वो अपनी बुराई का फल जरूर पाएगा। देख लेना तुम, एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगा। चलो, अब दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। तुम कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबू। उस आदमी से हम बहुत समय से नाराज थे। आज मौका पाकर आज तो आपने उसे बहुत ही बेहतरीन सजा दे दी। हाँ। हाँ, मुझे पता था कि तू ये घटना सुनकर खुश होगा। आज मैंने जब उसे देखा, वो डिंगी नाव में नदी के बीच में था, तब मैंने नाविक से कहा, ले आज घुमा उसकी तरफ नाव को और जोर से टक्कर मार। साला, उसकी नाव टूटकर 2 टुकड़े में हो गई। हाँ। बिल्कुल सही किया आपने बाबू। अगर मैं होता तो और भी बुरा कर देता। अरे वो आदमी पानी में डूबकर मर जाता ना तो अच्छा होता। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा करना मुश्किल हो जाता, फिर उल्टा मुझे ही परेशानी होती। अरे वो आदमी बाजार में मछली लेकर जाता है और कम दाम में बेचकर हमें नुकसान पहुंचाता है। अब से वो बाजार में मछली लेकर जाएगा ही नहीं। अब हम जो भी मछली बेचेंगे उसे अच्छे दामों पर बेच सकेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हाँ। बिल्कुल सही कहा तूने। उस आदमी का तो बहुत गुमान बढ़ गया था। मैंने उसे मेरे पास काम करने के लिए कहा था, लेकिन मना कर दिया। बड़ा आया कहीं का, मेरी बात नहीं मानी ना, और अपना मछली व्यापार शुरू कर दिया। हाँ, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, आपने जो किया वो बिल्कुल सही था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब नागेश सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। देखना, वो फिर से आपके पास काम मांगने आएगा, तब आप फिर देखना। हाँ हाँ, मैं भी तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार वो नाक रगड़ते हुए आए तो सही। ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा। हाँ, देखना, वो आदमी अब मेरे पास आएगा और हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा। देखना। लेकर जाओ ताजी ताजी मछली लेकर जाओ। मछली मछली मछली, इस मछली का स्वाद है बिल्कुल अलग। ताजी ताजी मछली एक बार लेकर जाओगे, खाकर खुश हो जाओगे। एक बार खत्म हो जाए तो फिर ना मिलेगी ऐसी ताजी मछली। जल्दी लेकर जाओ, ताजी ताजी ताजगी से भरी मछली लेकर जाओ। मछली मछली मछली। अरे 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 बाबू, ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूँ? हैं, क्यों? क्या देख रहा है? बाजार में आकर लोग देख रहा है और क्या देख रहा है? बड़ा आया। अरे एक बार उधर तो देखो बाबू, मछली बेचने कौन बैठा है? अरे बस देखो तो सही। हैं? ये तो नागेश है। ससुरा, आज ये फिर मछली बेचने बैठा है। लेकिन कैसे? कल तो उसकी नाव हमने तोड़ दी थी, फिर ये आज इतनी मछली लाया कहाँ से? हाँ यही तो। अब ये तो उससे पूछने पर ही पता चलेगा बाबू। चलो एक बार इसे दबाकर देखते हैं। अरे नागेश, तू मछली बेचने बैठा है? ये मछली तुझे मिली कहाँ से? ये आपको क्यों जानना है कि मछली कहाँ से मिली? आपने तो मेरी नाव तोड़ दी ना। खुश रहो, खुशी मनाओ, बस हो गया। ए, अपनी जुबान संभाल कर बात कर नागेश। इस बाजार में लोगों के सामने तू मेरी बेइज्जती करना चाहता है क्या? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि आपने जानबूझकर मेरी नाव तोड़ी है ताकि मैं भूखा मर जाऊं। हाँ, जुबान संभाल कर बात कर नागेश। तू भूल रहा है कि तू इस गांव के मोड़ल से बात कर रहा है, समझ गया? मैं नहीं भूला और मैं कुछ नहीं भूलूंगा। हाँ, लेकिन अगर वो भूल जाएं कि वो इस गांव के सामान्य लोगों को तंग करके अच्छे से जी सकते हैं क्या, तो ये नहीं होने वाला। हाँ नगेन, चल यहाँ से, नहीं तो ये बाजार के लोगों के सामने मुझे अपमानित करेगा। मैं इसे बाद में देख लूंगा। चल। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आप तो बाद में देख ही लेंगे। आप तो ताकतवर आदमी हैं। हम जैसे साधारण लोगों को आप
कीट पतंगों की तरह कुचल देंगे। हैं? समय आने दे, एक दिन तुझे सही तरीके से वाकई में देख लूंगा। नगेन, तू एक काम कर, तू उस ससुरे नागेश के पीछे कुछ लोग लगा दे। देख, वो कोई भी काम सही से ना करे, किसी भी कीमत पर उसका मछली का व्यापार बंद करना है। हाँ दादा, आप चिंता ना करें, उसे समय आने पर सजा मिल जाएगी। हाँ। मोड़ल मशाय, क्या आप अभी व्यस्त हैं? हाँ दिनेश, बताओ क्या बात है। मशाय, मैं एक अरज लेकर आया हूँ मोड़ल मशाय। अरे ज्यादा नाटक मत कर, सीधे सीधे बात कर, तुझे क्या चाहिए ये बता। बाबू, आप तो जानते हैं, पहले मैं लकड़ी के सामान बनाता था, लेकिन व्यापार ठीक से नहीं चलने के कारण मुझे वो बंद करना पड़ा। अब मैं इस गांव के सीमा में एक दुकान खोलना चाहता हूँ, जहां मैं लकड़ी के सामान बनाऊं। हाँ, देखिए तेरा मन है कि तुझे क्या करना है, अब इसमें मैं क्या कहूँ। हाँ, अगर मुझे तुझे अनुमति देनी हो तो दे दूंगा। बाबू, अनुमति के साथ कुछ पैसे भी चाहिए। पहले दुकान के लिए थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। तू क्या समझता है, भिखारी का बच्चा है? तेरे पास पैसे नहीं है और तू व्यापार करना चाहता है। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा और फिर काम खत्म होने पर तू मुझे भूल जाएगा? हैं? साला। हाँ, सही कहा बाबू, ऐसे भिखारी के बच्चों की तो मदद ही नहीं करनी चाहिए। ए दिनेश, चल भाग यहाँ से, आज बाबू का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। ज्यादा शरारत मत करना, नहीं तो और पिटाई हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। बाबू, मैं तो सिर्फ आपकी मदद चाहता था। अगर आप मदद नहीं कर सकते थे तो मना कर सकते थे, बिना वजह के मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे जो किया सही किया, अब तू जो करना चाहता है कर ले, भाग यहाँ से। मैं कुछ नहीं कर सकता बाबू, ये तो आप भी जानते हैं। आप तो ताकतवर आदमी हैं, मेरे जैसा आदमी भला क्या ही कर सकता है। अरे मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार मैंने किया क्या, जो मोड़ल मसाई ने मुझे ऐसे अपमानित कर दिया, उठ के एकदम से जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये क्या बात हुई? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आता, सच बताऊं तो। पता नहीं, मुझे पता होता तो मैं तुझे वहां ले ही नहीं जाता। सच में अब लगता है कि ये मेरी ही गलती की वजह से ये घटना घटी है। अगर मैंने तुझे ना बताया होता तो तू काम शुरू करता ही नहीं और मोड़ल मसाई के पास जाता ही नहीं। अरे नहीं, तू खुद को दोष मत दे। तेरी बातों से मुझे अपने हाथ के काम को फिर से शुरू करने का उत्साह मिला था, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह किसी अमीर आदमी से अपमानित होना, ये मुझे समझ नहीं आता। अरे दिनेश, तू यहाँ है? मैं तुझे काफी समय से ढूंढ रहा था। अरे नागेश भाई, कैसे हो? बताओ, मुझसे क्या काम था, क्यों ढूंढ रहे थे? अरे बस मैं तो ठीक हूँ। सुन, ये बता, क्या तू पहले की तरह नाव बनाता है? अरे नहीं नागेश भाई, बहुत समय से नहीं बनाई। बताओ, कुछ काम है क्या? अरे नहीं, मतलब मैं तुझे एक नाव बनाने के लिए कहूँ तो ये बता, क्या तू बना पाएगा? हाँ, क्यों नहीं बना पाऊंगा। लेकिन क्यों, तुझे फिर से नाव की जरूरत क्यों पड़ी? फिर से? अरे तू शायद जानता ही नहीं है, मोड़ल मसाई ने अपनी बड़ी नाव से मेरी छोटी नाव को तोड़ दिया और वो मेरी नाव पानी में डूब गई। हाँ। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कब हुआ? अरे कब हुआ क्या, बहुत पहले हुआ था। फिर मैंने नदी से मछलियां पकड़कर कुछ पैसे इकट्ठा किए। अब मैं वही पैसे तुझे दूंगा और एक अच्छी नाव बनवाना चाहता हूं। अब ये बता, तू बना सकेगा क्या? अरे क्यों नहीं बना सकूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। मैं तेरी नाव को मोड़ल मसाई के नाव से भी मजबूत बनाऊंगा। हाँ, तू फिक्र मत कर। ये मोड़ल को सबक सिखाने का एक सबसे अच्छा मौका मिला है मुझे। अब तू देख मैं कैसी नाव बनाता हूं।
हैं, कैसी नाव बनाता हूँ, क्या बात है? लगता है मॉडल से तुझे काफी गुस्सा है, तू भी मॉडल से नाराज है, हैं? अरे गुस्सा होने की बात ही है, आज मॉडल ने दादा को थप्पड़ मार दिया। और नागेश दा, तुम चिंता मत करो, दिनेश दा जब कह देते हैं कि एक अच्छी नाव बना देंगे तो समझना बहुत ही अच्छी नाव बनाएंगे वो। हाँ। क्या बात कर रहे हो? लेकिन ये बताओ, तुझे मॉडल ने लात क्यों मारी, मतलब थप्पड़ क्यों मारा? अरे दिनेश दा ने अपना काम शुरू करने के लिए मॉडल दा से कुछ पैसे उधार मांगे, बस इसीलिए पैसे नहीं दिए, ऊपर से एक थप्पड़ और मार दिया। हाँ। अरे ये क्या बात हुई? खैर, पैसे की चिंता मत कर दिनेश, मैं तुझे पैसे दूंगा और तेरा काम फिर से शुरू करवा दूंगा। तू सिर्फ एक काम कर, मेरी नाव अच्छी तरह से बना दे, बस। मोड़ल मशाई, एक बहुत बड़ी खबर मिली है। हाँ हाँ। अरे आराम से आराम से आराम से, तू ऐसा भाग भाग कर क्यों आ रहा है? क्या हो गया? अरे मुझे खबर मिली है कि नागेश ने दिनेश से एक बहुत बड़ी नाव बनाने के लिए कह दिया है। हाँ। क्या? उसने मछलियां बेच बेच कर इतने पैसे कमा लिए कि अब एक पूरी की पूरी नई नाव बनवा रहा है। समझ रहे हैं ना मोड़ल मशाई, वो दोनों मिलकर हमें चुनौती देना चाहते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। हाँ मोड़ल मशाई, बहुत बुरा होगा। आप अपने इज्जत का सोचें, सब कुछ धूल में मिल जाएगा। अरे आप मोड़ल मशाई है, मोड़ल मशाई, ऐसा कैसे चलेगा मोड़ल मशाई? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये तो ठीक कह रहा है बातें, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो समस्या हो सकती है। गांव वाले शायद सोचें कि हम नागेश से जलते हैं। अरे तो क्या वो इस तरह से नाव बना सकता है? आप खुद सोचिए, क्या आप उसे इस तरह से नाव बनाने का हक देंगे? आपके सामने इस तरह से वो नाव कैसे बना लेगा? हैं? अरे बस 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 बस, शांत हो जा, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर नगेन। हाँ, वक्त आने दे वक्त, अगली बार मौका मिलेगा तो नाव के साथ नागेश को भी पानी में डुबोकर मार डालूंगा। हाँ। ये है मामला। इस मॉडल का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई अगर कुछ अच्छा करने जाए तो बस उसके पीछे पड़ जाता है। सचमुच इसका इतना बड़ा अहंकार, लोगों को लात मारने तक से नहीं चूकता। कितना घटिया इंसान है। अब दिनेश दादा जो नाव बनाएंगे, उसी नाव से तीनों लोग दिन रात मॉडल की नजरों के सामने से मछली पकड़ने और बाजार में बेचने जाएंगे, ताकि मॉडल किसी एक को अकेला पाकर ज्यादा तंग न करे। सही कहा, एकजुट होकर रहना होगा। अगर किसी को अकेला पकड़ लिया तो मॉडल उनका बुरा कर देगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या हम जिंदगी भर इसी तरह ठोकर खाते रहेंगे? क्या हमें भी अच्छे दिन नहीं चाहिए? कब सब ठीक होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। जो भी हमारी किस्मत में लिखा है वो होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। हाँ, ये सच है। अब देखते हैं कि ये मुश्किलें कब खत्म होंगी, लेकिन मॉडल को एक बार काबू करना बहुत जरूरी है। हाँ तो नागेश, कैसी है तुम्हारी नाव? हाँ सचमुच दादा, सचमुच तुम्हारे हाथ का काम तो लाजवाब है। इतने दिन काम नहीं करने के बाद भी तुमने कितनी सुंदर नाव बनाई है। वाह वाह, दिल खुश कर दिया दादा आपने, वाह। हाँ, ये नाव पूरी तरह से सबसे भारी लकड़ी से बनी है। अगर कोई चोट भी लगे ना तो इस नाव को कुछ नहीं होगा। हाँ। तो क्या दादा, इस नाव से हम नदी में मछली पकड़ने जा सकते हैं? अरे बिल्कुल, तुम आज ही जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जाओ, बढ़िया दनादन मछली पकड़ो, और क्या है। तो तुम भी चलो ना मेरे साथ दिनेश। चलो आज साथ चलते हैं, अच्छा लगेगा, चलो। अच्छा, अब कह रहे हो तो चलो साथ में चलते हैं। आओ चलो।
देखो बाबू देखो, मोड़ल मशाय, नागेश अपनी नाव लेकर फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में आ गया। हाँ, अच्छा, तो ये मुझे टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, अब इन दोनों को मजा चखाता हूं। ए नगेन, ये माझी को बोल कि हमारी नाव जल्दी से उसके पास ले चले। चल, जल्दी से नाव ले चल। आज तो बेहतरीन मौका है बाबू, उस नाव में तो दिनेश भी दिखाई दे रहा है, वो देखो। हाँ, अरे वाह 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 वाह, फिर तो सोने पे सुहागा है। आज इन दोनों को डुबोकर नदी में मार ही डालूंगा। चलो, नाव आगे बढ़ा, ले चल। अरे अरे दिनेश दा, देखो देखो देखो, मोड़ल की नाव फिर से हमारे नाव की तरफ तेजी से बढ़ती हुई आ रही है। देखो, कहीं इस बार फिर से। अरे बस 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 बस, डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। इस बार उन्हें आने दो, देखो तो सही। लेकिन अगर इस नाव को कुछ हो गया तो दादा फिर क्या करेंगे? अरे डरने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप खड़े रहो, आज देखो क्या होता है। अरे रे 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 रे, अरे ये क्या हो गया? आज ऐसा कैसे हो गया? अरे बाबा रे बाबा रे, अरे रे 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 रे, मैं तो पानी में गिर गया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? ओ नगेन, अरे नगेन कहाँ है रे तू? अरे नगेन, अरे बाबू, अरे बाबू, अब बाबू मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। बाबू मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं आपके पेट पर चढ़ जाऊंगा। बाबू। अरे नगेन, मैं भी तैरना नहीं जानता। पूरे जीवन नाव से इधर उधर घूमता रहा, कभी तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे रे रे रे, अब देखो मैं नदी में गिर गया, अब क्या होगा रे? जैसे तुमने हमें लात मारी थी, वैसे ही तुम दोनों भी धीरे धीरे पानी में लात मारते हुए तैरना सीख जाओगे। बड़े लात और हाथ चलाते हो ना, अब पानी में चला के दिखाओ। अपनी जान बचानी है तो चलाओ चलाओ चलाओ, नहीं तो यहाँ डूबने से बच नहीं पाओगे। हाँ। अरे रे 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 रे, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अरे बस एक बार यहाँ से, पानी जा रहा है, बस एक बार मुझे यहाँ से बचा लो। मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, बचा लो। मोड़ल मशाय, तैरना तो अभी आपको सीखना बाकी है। एक काम करो, आज ऐसे ही तैरना सीख लो, शायद बच जाओ या बाद में काम आ जाए। क्यों दिनेश दा?